Hello my dear student, today I am teaching you the movement of demand curve and shift in demand curve. When demand curve changes due to the price of commodity, it is called the movement of demand curve. यानी जब डिमांड कर्व में कमोडिटी की प्राइस के कारण चेंज आता है, प्राइस बढ़ने या घटने पर डिमांड कर्व चेंज हो जाता है, या तो अपवर्ड हो जाता है या डाउनवर्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं मूवमेंट होना। जब प्राइस कम होता है, जैसे इस एग्जांपल में दिया है, पहले किसी कमोडिटी का प्राइस 20 था तब डिमांड 100 थी, और जब उसका प्राइस कम होकर 15 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जब चीज़ों के भाव कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड 100 से 150 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। और जब डिमांड में एक्सपांशन होता है तब हमारा डिमांड कर्व कैसे मूव करता है? डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे जब हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस डायग्राम पर यहाँ पर हम लिखते हैं डिमांड, यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस, कमोडिटी का प्राइस 50, 20, 25 कुछ भी ले सकते हैं, डिमांड 50, 100 एंड 150 ले सकते हैं। ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया ओ वाई एक्सिस। कि जब प्राइस 20 रुपीज़ है, जब प्राइस 20 रुपीज़ है तब डिमांड कितनी है? 100 है। यानी कि अगर हम इसको बॉक्स में शो करें तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब अगर प्राइस तो 20 से कम होकर किधर हो गया? 15 हो गया। अगर भाव घटते हैं तब डिमांड बढ़ती है, यानी कि भाव भी 15 होने पर डिमांड कितनी हो जाएगी? 150। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट को हम नाम ए, इसको बी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एरो है किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट कि जब भाव कम होता है तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। इसका अपोजिट होता है भाव बढ़ने पर डिमांड का कम होना। भाव बढ़ने पर अगर डिमांड कम होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कम हो जाना, संकुचित हो जाना डिमांड का। जब प्राइस 20 रुपीज़ है तब डिमांड 100 है, और जब प्राइस 25 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तब डिमांड उस कमोडिटी की 70 हो गई। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हमारा डिमांड कर्व कैसा चलता है? अपवर्ड चलता है। जैसे इस डायग्राम को देखें, इस तरफ हमने प्राइस ले लिया, इस तरफ क्वांटिटी या डिमांड ले ली, ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया ओ वाई एक्सिस। प्राइस सपोज कीजिए आपका 50, 20 एंड 25 है। प्राइस कितना है? 15, 20, 25, और डिमांड आपकी 50, 100 और 150 है। जब प्राइस किसी कमोडिटी का 20 है तब उसकी डिमांड 100 है। 20 और 100 की सीध में हमारा पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। अब जब भाव बढ़ जाता है, भाव कितना हो जाता है कमोडिटी का? 25 रुपये होने पर लोग महंगा हो गया है इसलिए कम खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं कमोडिटी को? 70 खरीद रहे हैं। तो 50 और 100 के बीच में 50 आइटम्स हैं, यानी अप्रोक्स मान के चले यहाँ 70 आएगा, तो 70 और 25 दोनों की सीध में ये हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी, ए बी, यानी हमारा डिमांड कर्व किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जब भाव के बढ़ने और घटने पर डिमांड कर्व ऊपर या नीचे जाता है। अपवर्ड किस कंडीशन में जाता है? जब डिमांड कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और डाउनवर्ड किस कंडीशन में जाता है? जब डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपांशन इन डिमांड। तो मूवमेंट सिर्फ किसकी वजह से होते हैं? प्राइस में चेंजेस आने की वजह से होते हैं।
नाउ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किसकी वजह से शिफ्ट होता है? प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जब डिमांड बढ़ती या घटती है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब वो कारण क्या हो सकते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, फ्यूचर में प्राइस चेंजेस होने का कारण हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लगता है भाव बढ़ने या घटने वाले हैं तो उस हिसाब से हम आज अपनी डिमांड को बढ़ा या घटा देते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं। फैशन में चेंज आ जाने की वजह से, लोगों का टेस्ट बदल जाने की वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है। यानी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ती या घटती है तो कर्व मूव नहीं करता, कर्व शिफ्ट करता है। उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट होगा जब डिमांड कर्व, तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी डिमांड बढ़ रही है, मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ इंक्रीज वर्ड होता है और मूवमेंट में एक्सपांशन वर्ड होता है। अब जब मूवमेंट कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट में शिफ्ट होता है यानी डिमांड कर्व किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ, यानी डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और इसी को मूवमेंट में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जैसे देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट का भाव 20 रुपये होने पर डिमांड 100 है, लेकिन 20 रुपये होने पर ही कभी कभी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी किसी अदर फैक्टर की वजह से, किसी और वजह से, यानी भाव में कोई चेंज नहीं आया लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई है, तो ऐसा कहलाएगा शिफ्ट होना। तो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं कि प्राइस 10, 20, 30, यहाँ पर 20 रुपये है, ये OY एक्सिस ये आपका प्राइस शो कर रहा है, OX एक्सिस आपकी क्वांटिटी यानी डिमांड शो कर रही है। डिमांड आपकी है 50, 100, 150। जितनी डिफरेंस यहाँ रखेंगे डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ रखना पड़ेगी। भाव 20 रुपये होने पर अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड 100 है, किसी और वजह से डिमांड कितनी हो गई? 150 हो गई, यानी ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, अगर भाव उतना के उतना है फिर भी डिमांड बढ़ गई है तो कर्व हमारा किस तरफ शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड। तो डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होना कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस उतना ही रहा लेकिन किसी और फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ गई। इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट। इसी तरह से होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कि प्राइस 20 का 20 ही है लेकिन फिर भी डिमांड 100 से 150 हो गई। यानी देखिए, अगर हम डिमांड कर्व बनाएं तो ये हमारा OX, ये हो गया OY, प्राइस 10, 0 से 10, 20, 30, डिमांड 50, 100, 150। जब प्राइस 20 रुपीज़ है, इनिशियली जब प्राइस 20 रुपीज़ है तब डिमांड किसी प्रोडक्ट की 100 है। अब लेकिन इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। अब अगर किसी और वजह से भाव तो 20 ही रुपये है लेकिन उसकी डिमांड कितनी हो गई? 50 हो गई। डिमांड कितनी हो गई? 100 से घटकर 50 हो गई। तो इस तरह से अब डिमांड जो चेंज होती है उसको डैश लाइन से शो करना। ये पॉइंट हो गया B। तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, तो इसको करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। इन्हें बिल्कुल क्लियर रखना, प्राइस के कारण जो कर्व में चेंजेस आएंगे वो कहलाएंगे आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। अदर फैक्टर्स के कारण जो कर्व में चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं डिमांड कर्व का शिफ्ट होना। अगर डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होना और डिमांड कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। प्रॉपरली एरो से शो करेंगे कि एरो किस तरफ जा रहा है। राइटवर्ड जा रहा है मीन्स डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड जा रहा है मीन्स डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये इसके मेन 2 डायग्राम हैं, 2 मूवमेंट के, 2 शिफ्ट के। ये पर्टिकुलर 4 डायग्राम आपको याद करना है।